यस देखो बेटा, बच्चे लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने मेरे साथ कंप्लीट किया था, डेट इज रेवेन्यू चैप्टर। आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे मीन। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? प्लीज बच्चे हेडिंग लिखो बच्चे, मीन। हेडिंग लिखेंगे बच्चे, मीन। स्टूडेंट्स, मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब कभी भी आप लोग मीन एस्टिमेट करते हैं तो मीन का मेरे पास सेकंड मीनिंग है, डेट इज एवरेज। आप लोगों ने एवरेज को एस्टिमेट करना है। आप लोगों के पास मीन हो, मीडियन हो, आप सब बच्चों के पास मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, आपके पास जितने भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए टेक्निक्स हैं, वो सारी टेक्निक सिर्फ तभी इंप्लीमेंट हो पाएंगी जब आप लोगों को सीरीज के बारे में पता होता है। जैसे आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि आप लोग मेरे साथ चैप्टर कवर कर रहे थे स्टैट्स। स्टैट्स के अंदर आप लोगों के पास सबसे पहले आता है बच्चे, डेट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। आप डेटा को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले आप लोगों के पास आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। जब आप लोग बच्चे डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं तो उसी डेटा को और बेटर बनाने के लिए उसे बांटा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लास क्या बोलते हैं बच्चे? जब डेटा क्लासिफाई हो जाता है मतलब जब डेटा बढ़ जाता है। जब डेटा क्लासिफाई हो जाता है मतलब जब डेटा बढ़ जाता है तो डेटा को किया जाता है प्रेजेंट। तो थर्ड चैप्टर मेरे पास था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कौन सा चैप्टर था बच्चे? जब आप कभी भी टीचर्स के सामने डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो जिसके सामने आप डेटा को प्रेजेंट करते हैं वो चेक करते हैं कि जो डेटा प्रेजेंट किया है वो सही है या नहीं, जिसको बोलते हैं बच्चे एनालिसिस ऑफ डेटा। क्या बोला जाता है? हाँ जी, जिसको बोला जाता है एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा को क्या करना है? एनालाइज। तो जिसको बोला जाता है एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा को करो एनालाइज। और आपको पता है बच्चों, डेटा को एनालाइज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। डेटा को एनालाइज करने के लिए हम लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट टेक्निक का नाम है मीन। डेटा को एनालाइज करने के लिए मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जिससे मेरे पास फर्स्ट टेक्निक का नाम है मीन। मीन को बोलते हैं एवरेज। बट आप जरा समझ के देखो, ये जो टेक्निक हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं मीन, मैंने इस टेक्निक को यूज करके डेटा को चेक करना है, एनालाइज करना है। बट आप देखो बच्चे, एनालाइज करने से पहले मेरे पास चैप्टर दिया हुआ है प्रेजेंटेशन। एनालाइज करने से पहले मेरे पास चैप्टर दिया हुआ है प्रेजेंटेशन। तो मैं डेटा को सबसे पहले करता हूँ प्रेजेंट, उसके बाद ही करता हूँ एनालाइज। जब तक डेटा मेरे सामने प्रेजेंट नहीं होगा उससे पहले मैं एनालाइज नहीं कर सकता, या फिर जब तक मेरे पास डेटा क्लासीफाई नहीं होगा तो मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता। तो जब कभी भी डेटा क्लासीफाई होता है तो सीरीज बनती है। क्या बनती है? बिना सीरीज के कभी भी एनालिसिस नहीं हो सकती। एनालिसिस के अंदर आपके पास मीन आता है, मीडियन आता है, मोड आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। आप कोई भी टेक्निक को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक आपके पास डेटा सीरीज में गिवन ना हो। और सीरीज किन तरह की होती हैं कुणाल सर? सीरीज हम लोगों के पास ना तीन तरह की सीरीज होती हैं। एक आपके पास इंडिविजुअल सीरीज, एक आपके पास डिस्क्रीट सीरीज, और एक आपके पास कौन सी सीरीज होती है? कॉन्टिन्यूस सीरीज। There are three types of series, that is individual series, discrete series and continuous series. Individual series, discrete series and continuous series, तीन तरह की मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या होती हैं? सीरीज। ये सीरीज कब सिखाई जाती हैं? ये सीरीज आपको सिखाई जाती हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। जब कभी भी आप लोग डेटा को क्या कर रहे होते हैं? क्लासीफाई। जब कभी भी डेटा को क्या कर रहे होते हैं? क्लासीफाई। तब सिखाई जाती हैं क्या? सीरीज। क्या सिखाई जाती हैं? सीरीज के बेसिस पे क्या किया जाता है? प्रेजेंटेशन। क्या किया जाता है? जैसे कि कॉन्टिन्यूस सीरीज का हिस्टोग्राम बनता है, डिस्क्रीट सीरीज के बार डायग्राम्स बनते थे, इंडिविजुअल सीरीज के लाइन डायग्राम्स बनते थे। तो बच्चे देख, कनेक्ट करने की कोशिश कर कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा चैप्टर में सीरीज बनवाते हैं और फिर उसी सीरीज को क्या करवाते हैं? प्रेजेंट।
अब सीरीज के अकॉर्डिंग डेटा क्या हो गया, प्रेजेंट। उस प्रेजेंटेड डेटा के ऊपर आप टेक्निक इंप्लीमेंट कर रहे हैं और फर्स्ट टेक्निक का नाम है मीन। उसी सीरीज के ऊपर आप लोग डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे पास फर्स्ट टेक्निक का नाम क्या है जी, मीन। मीन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एवरेज। तो जब हम लोग छोटे थे तो हम मीन की डेफिनेशन क्या बोलते थे, हम लोग बोलते थे मीन का मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, yes, sum of observations divided by number of observation, sum of observation upon number of observation। तो आज भी हम लोग मीन का मतलब स्टार्ट वहीं से करेंगे जी, कि मीन का मतलब क्या है सर, सर मीन का मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बच्चे मीन, मीन इज इक्वल्स टू, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बच्चे मीन को डिनोट किससे करते हैं, बच्चे मीन को डिनोट करा जाता है, बच्चों मीन को डिनोट करा जाता है एक्स बार से। मीन को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एक्स बार से। सम को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चे सिग्मा से। सिग्मा का मतलब होता है सम, सम को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं बच्चे एक्स, ऑब्जर्वेशन को क्या बोलते हैं एक्स, और नंबर को बोलते हैं एन। तो ये मेरे पास मीन का फॉर्मूला आ गया, दैट मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये मेरे पास मीन का फॉर्मूला आ गया, दैट मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मतलब क्या है सर, सिग्मा एक्स का मतलब है सम ले लो सर, सम ले लो एक्स का, डिवाइड कर दो एन से। ये आ गया मेरे पास मीन का फर्स्ट फॉर्मूला। इसको मीन का डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। कुणाल सर इसे डायरेक्ट मेथड क्यों बोला जाता है, बच्चों इसे डायरेक्ट मेथड इसलिए बोला जाता है क्योंकि डायरेक्टली ये डेफिनेशन से डिराइव हुआ है। डेफिनेशन क्या थी, दैट मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन को क्या बोलते हैं, एक्स बार, सम को क्या बोलते हैं सिग्मा, ऑब्जर्वेशन को क्या बोलते हैं एक्स, और डिवाइड बाय एन। एन का मतलब क्या होता है, नंबर। आप मुझे बताओ कि सीरीज कितने तरह की होती हैं, तीन तरह की। कौन कौन सी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यू। तो जो आप लोगों के पास इंडिविजुअल है उसके अंदर सिर्फ क्या होता है, एक्स। हाँ जी, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर सिर्फ क्या होता है, एक्स। डिस्क्रीट के अंदर एक्स भी होता है और एफ भी होता है, डिस्क्रीट के अंदर एक्स भी होता है और एफ भी। और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, इंटरवल्स। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, इंटर। तो एक्स सिर्फ किस में होता है, इंडिविजुअल सीरीज में। कम ऑन, एक्स सिर्फ किस में होता है, तो यहां पे तुम क्या कह रहे हो, सम ले लो किसका, एक्स का। तो मतलब जो आपके सामने ये फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला किस सीरीज का हुआ, इंडिविजुअल। ये फॉर्मूला किसका हुआ, इंडिविजुअल का। और अगर यही फॉर्मूला आप लोगों ने बच्चों बच्चों अगर यही फॉर्मूला आप लोगों ने यूज करना हो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज का, तो भाई आप मुझे देख के बताओ कि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में डिफरेंस किस चीज का है, फ्रीक्वेंसी का। किसका डिफरेंस है, तो फिर बस एक काम करो, फॉर्मूले में भी सिर्फ क्या ऐड कर दो, फ्रीक्वेंसी। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, दैट मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। यहां पे क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो देख के पता लग रहा है ये किस सीरीज का है, इंडिविजुअल का, क्योंकि इसमें सिर्फ सम किसका लेना है, एक्स का। तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में डिफरेंस किस चीज का होता है, एफ का। इंडिविजुअल में सिर्फ एक्स होता है, डिस्क्रीट में एक्स भी होता है और एफ भी होता है। तो फॉर्मूला में भी क्या भाई, मीन हो जाएगा, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब सारे मिलके जरा दोबारा से मुझे बताएंगे स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर कौन सा कवर कर रहे हैं, यस मीन कवर कर रहे हैं। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। और मीन का डेफिनेशन क्या होती है, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ, हाँ जी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन, सम को क्या बोलते हैं, सिग्मा, क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन को क्या बोलते हैं, एन, क्या बोलते हैं, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम को क्या बोलते हैं, सिग्मा, ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं एक्स, क्या बोलते हैं, और नंबर को क्या बोलते हैं, एन। तो मीन इज इक्वल्स टू, कम ऑन, मीन सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिर्फ सिग्मा एक्स है, क्या है, सिर्फ सिग्मा। अगर जहां पर भी क्या लिखा हो, सिर्फ सिग्मा एक्स, सम लिखा हो सिर्फ किसका, एक्स का, किसका। तो जब सम लिखा हो सिर्फ किसका, एक्स का, तो कौन सीरीज हुई, इंडिविजुअल। बट इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में डिफरेंस किस चीज का आता है बच्चों,
फ्रीक्वेंसी का। तो फॉर्मूला में भी डिफरेंस किसका आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी का। तो ये फॉर्मूला किसका हुआ? इंडिविजुअल का। और ये फॉर्मूला किसका है? डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज का। ये फॉर्मूला किसका? डिस्क्रीट और। अब सबसे बड़ी बात बच्चों, आपको पता है जो फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज का होता है वही सेम फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस सीरीज का भी होता है। सर किस में? सिर्फ मीन में नहीं कह रहा, पूरी बुक में हर चैप्टर में कह रहा हूं। पूरी बुक में हर चैप्टर में कह रहा हूं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। अगर फॉर एग्जाम्पल, जरा ध्यान से देखना, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कॉन्टिन्यूस सीरीज गिवन है। कॉन्टिन्यूस सीरीज वही सीरीज होती है ना जिसके अंदर इंटरवल्स गिवन होते हैं। तो ये देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40, ये मेरे पास इंटरवल्स गिवन है। मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 4 3 4 2। मैं कहता हूं कैलकुलेट मीन। तो पता बच्चा पहला स्टेप क्या करता है? बच्चा पहला स्टेप करता है कि ना इस इंटरवल्स की ना मिड वैल्यू निकाल लेता है। अब जब इस इंटरवल की मिड वैल्यू निकालेगा उसको बोलते हैं x। तो 0 10 की मिड वैल्यू क्या हुई? 5, फिर 15, फिर तो बच्चे यार अब इसका कोई यूज ही नहीं रहा। इसका मतलब ये तो क्या हो गया? x और f। तो जब तुमने खुद ही कॉन्टिन्यूस सीरीज को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लिया, तुमने खुद ही कॉन्टिन्यूस सीरीज को कन्वर्ट किस में कर लिया? डिस्क्रीट में। किस में कन्वर्ट कर लिया? तो जब आप लोगों ने खुद ही कॉन्टिन्यूस सीरीज को कन्वर्ट किस में किया? डिस्क्रीट में। किस में कन्वर्ट किया? तो जब आपने कॉन्टिन्यूस सीरीज को बच्चों डिस्क्रीट में खुद कन्वर्ट किया तो जो फॉर्मूला डिस्क्रीट का होता है वही सेम फॉर्मूला किसका होता है? कॉन्टिन्यूस। जो फॉर्मूला डिस्क्रीट का होता है स्टूडेंट्स वही सेम फॉर्मूला किसका होता है? कॉन्टिन्यूस का। किसका होता है? तो इसलिए मैं आप लोगों को यहां पे बता रहा था कि जो आप लोगों ने ये लिखा है सिग्मा मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यही फॉर्मूला सेम किसका है जी? कॉन्टिन्यूस का, डायरेक्ट मेथड में। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सर पहली सबसे बड़ी बात आपने क्या बताई है? पहले सबसे बड़ी बात मैंने ये बताई है कि पूरी बुक के अंदर जो फॉर्मूला डिस्क्रीट का होता है वही सेम फॉर्मूला किसका होता है? कॉन्टिन्यूस का। क्या बोल रहा हूँ? जो फॉर्मूला किसका होता है? डिस्क्रीट का, वही सेम फॉर्मूला किसका होता है? कॉन्टिन्यूस का। जो फॉर्मूला डिस्क्रीट का वही सेम किसका? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये बताइए। दूसरी बात सर, दूसरी बात क्या बताइए? सर दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि इंडिविजुअल सीरीज में एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इंडिविजुअल सीरीज में एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जबकि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में एन का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तुम बताओ क्या डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर एफ होता है? डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में एफ होता है? अरे यस और नो तो बोलो। तो जिस सीरीज में एफ होता है वहां पे एन का मतलब कभी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं होता। वहां पे एन का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब होता है? सम ऑफ। ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, और सेम फॉर्मूला किसका होगा? कॉन्टिन्यूस का। यहाँ पे एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पर एन का मतलब क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये इसमें बताइए। आई मेरी बात समझ? इस मेथड को कौन सा मेथड बोलते हैं? हाँ जी, इस मेथड को कौन सा मेथड बोलते हैं? इस मेथड को डायरेक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये डायरेक्टली डिराइव किससे हुआ है? डेफिनेशन से। ये डायरेक्टली डिराइव किससे हुआ है? दैट इज वाई दिस मेथड इज नोन एज डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं इसे? बिकॉज दिस मेथड इज डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम द डेफिनेशन। तो ये रहा आप लोगों के सामने फर्स्ट मेथड। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया? हाँ जी, नोट कर लिया। हाँ जी, नोट कर लीजिए प्लीज सर।
डन, मेथड लिख लिया। अब जरा यहाँ देखो बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन दे गिवन है, फाइंड एवरेज बाय शॉर्ट रन मेथड, शॉर्टकट मेथड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। बट अभी आप लोगों ने शॉर्टकट किया ही नहीं, आपने तो कौन सा किया है, डायरेक्ट। अभी तो कौन सा किया है, डायरेक्ट। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। आपको ना मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 5 हाउस होल्ड्स का, जरा मुझे बताएंगे मीन क्या होता है। यस प्लीज बताओ, मीन इज इक्वल्स टू। यस कुणाल सर, हमारे पास मीन का मतलब है, क्या मतलब है मीन का। सर मीन का मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये रहा आपके सामने ऑब्जर्वेशन। कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन है आपके पास, 1550, 1715, 1690, 820 एंड 1150। प्लीज इसका सम निकालना बच्चों। बच्चे सम निकालो इसका, सब बच्चों को निकालने दो प्लीज एक बार, सब बच्चों को सम निकालने दो एक बार प्लीज। सारे स्टूडेंट्स बच्चे एक बार सम निकालो प्लीज। कितना सम आया स्टूडेंट्स, कितना आया, 69। तो आपने इन सबको सम कैसे, सीरीज कौन सी है, कैसे पता लगा, क्योंकि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन थी, इसका सिर्फ क्या गिवन है, एक्स। तो सम कितना आया, 696925 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5। तो क्या आंसर आया स्टूडेंट, हाँ जी 1385 इज द आंसर, 1385, 1385। कोई दिक्कत बच्चों, दोबारा से मुझे बताएंगे हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं। मीन का मतलब क्या होता है सर, मीन का मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन, यस मीन का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन। सर ये कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी सीरीज है सर, यही फॉर्मूला डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाता है, बोलो, दैट मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। मीन इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन, सर ये कौन सा, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यू। सर इसमें एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ, और इसमें एन का मतलब क्या है, सम ऑफ। बट ऑब्वियस सी बात है कुणाल सर, अभी तो कौन सी सीरीज थी, इंडिविजुअल। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये कौन सी सीरीज है, बोलो, कैसे पता लगा। सर इसके अंदर भी क्या गिवन है, एक्स, क्या गिवन है। अच्छा ये कौन सी सीरीज है, मारूंगा चपाटा, कॉन्टिन्यूस कह दिया भाई। हाँ जी ये कौन सी सीरीज है, ये है आपकी इंडिविजुअल सीरीज जी। अरे यहाँ पे आप लोगों को नंबर दिया हुआ है, सिर्फ सीरियल नंबर दिया हुआ है, उससे क्या मतलब। हाँ जी ये रहा आपके पास एक्स, ये रहा आपके पास एक्स, इंडिविजुअल सीरीज है। फॉर्मूला बताओ, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एन। करो सिग्मा एक्स अपॉन एन फास्ट, जल्दी करो, सिर्फ सबका सम लेना है। बिल्कुल भी फोन यूज मत करना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं जी, बिल्कुल भी फोन यूज मत करो जी। सम लेना है आपने एक्स का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फोर थ्री, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ सम कितना आया था, हाँ जी, अरे कॉन्फिडेंस से तो बोल नहीं पा रहे। 436, और आपके पास नंबर कितना था, 8, 1 2, हाँ जी 8, कितना आया, 54.5।
कभी कंफ्यूज मत होना कि ये आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है। जब आपके पास ऑलरेडी मेंशन्ड हो, हाँ जी, जब आपके पास ऑलरेडी मेंशन्ड हो कि ये हमारे पास क्या है, सीरियल नंबर क्या है ये, तो ये हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज नहीं है। ये कौन सीरीज है जी, इंडिविजुअल। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपके पास इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल सीरीज। ये सीरीज बताओ कौन सी है। यस, ये सीरीज कौन सी है, कैसे पता लगा। अच्छा तो मुझे बताओ, डेट मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा। अच्छा अब एफ एक्स बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो अब, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एफ आया है, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, सिग्मा एफ एक्स अपॉन। अब एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, सम किसका चाहिए। लाइफ में एक बात याद रखना, जिसके सामने सिग्मा लिखा हो उसका एक कॉलम होना चाहिए। सिग्मा किसके आगे लिखा हुआ है, क्या तुम्हारे पास एफ एक्स का कॉलम है, तो पहले एफ एक्स का कॉलम बनाओ। ये रहा आपके पास एक्स, ये रहा आपके पास एफ। अब एफ एक्स का कॉलम बनाओ, बोलो 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 जल्दी बोलो। 80, आगे बोलो। 150, आगे बोलो। 300, आगे बोलो। 200, आगे बोलो। 4 टू ज़ा 5 टू ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, कितना हो गया, एंड यस 5। याद रखना, सिग्मा के आगे जो गिवन हो उसका एक कॉलम होना चाहिए। यहां पर सिग्मा के आगे एफ एक्स गिवन था, तो पहले मैंने एफ और एक्स का कॉलम बनाया जी। मैंने एफ एक्स का क्या बनाया है, कॉलम। तो ये रहा मेरे पास एफ एक्स जी, ये रहा मेरे पास एफ एक्स। अब सर एफ एक्स का सम कितना आया स्टूडेंट्स। अगर आप में से कोई भी मुझे बच्चा कैलकुलेटर यूज करते हुए दिख गया तो पहले टांगे तोड़ूंगा बच्चे, ठीक है। हाँ जी, कितना है एफ एक्स का सम, 1440। अब एक बात बता वेदार्थ, इसमें एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितना सम है फ्रीक्वेंसी का, 10 20 30 40। हाँ जी, तो कितना आया, जल्दी बताओ। 4 3 ज़ा 12, बचेगा 2, 4 4 6 ज़ा 24। ये मेरे पास आ गया बच्चे डिस्क्रीट सीरीज। फॉर्मूला सिर्फ एक ही यूज होना था, दैट इज द डायरेक्ट मेथड। डन। ये कौन सी सीरीज है, कौन सीरीज है, दोबारा बताओगे। मीन क्या होता है, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स, क्यों बोल रहे हो, देख लिया, सिग्मा एक्स अपॉन एन बस। सिग्मा एक्स अपॉन एन किस में बोलते हैं, इंडिविजुअल। ये कौन सी है, तो डिस्क्रीट में क्या होता है, सिग्मा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। बंद कर इसको। क्या दिया हुआ है, सिग्मा, तो मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अच्छा एफ एक्स यूज क्यों किया है, क्योंकि क्या गिवन थी, फ्रीक्वेंसी। अच्छा एक बात बता, सिग्मा का आगे अगर एफ एक्स लिखा हुआ है तो पहले हम लोगों को एफ एक्स का क्या बनाना पड़ेगा, कॉल। आओ बनाओ, मेरी हेल्प करो, बोलो। 50 बोलो, 1 110। हाँ जी, नेक्स्ट 180 बोलो, 280 बोलो। मुझे सम चाहिए एफ एक्स का, फास्ट। हाँ जी, सम कितना है, 1045। और एन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, करो डिवाइड, बताओ आंसर आएगा आपके पास 69। 69.6। डन, एकदम क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट देखो मेरे पास ये कौन सीरीज है, डिस्क्रीट। कोई बात नहीं सर, ये भी कौन सीरीज है, डिस्क्रीट। ये मेरे पास कौन सीरीज, डिस्क्रीट।
ये मेरे पास कौन सी डिस्क्रीट, कौन सीरीज है, कैसे पता लगा? सर जिसके अंदर इंटरवल्स होता है वो कौन सीरीज होती है? सर फॉर्मूला तो क्या होगा, सेम। तो सेम फॉर्मूला क्या, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। क्या तुम्हारे पास एक्स है? तो पहले तो क्या निकालो, एक्स। क्या निकालो, एक्स। एक्स कैसे निकलेगा बोलो, कितना होगा? अगर आप लोगों को मिड पॉइंट निकालने में प्रॉब्लम है तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट कितनी थी 5, अपर लिमिट कितनी है 15, तो 5 प्लस 15 20 डिवाइड बाय, तो कितना हो गया 10। तो इसका क्या हो गया 20, इसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया 40, इसका क्या हो गया 50। सर मेरे पास x आ गया और ये f है, तो सम किसका चाहिए भाई, सम किसका चाहिए, एफ एक्स का। किसका सम चाहिए? तो मैं f और x को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। हाँ जी, मैं f और x को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। तो बोलो 80, बोलो 240, बोलो जी मेरे पास 450, बोलो 360, बोलो 300। ये मेरे पास क्या आ गया, एफ एक्स। ये मेरे पास आ गया एफ एक्स। अब सम ले लो जी एफ एक्स का। हाँ जी, एफ एक्स का सम ले लो। एफ एक्स का सम बताओ बच्चों। 13 1430। एन का मतलब क्या होता है बच्चों, करना। क्या हो गया? हाँ जी, एन का सम कितना है, 50। कितना सम आया है? हाँ जी, कितना आएगा? 5 2 ज़ा 10, बचेगा 4, 3 5 8 ज़ा 40, 5 6 ज़ा 30, 28.6। 28.6। सो नेक्स्ट, एक बार नेक्स्ट देखेंगे बेटा, प्लीज यहाँ देखो, सारे यहाँ देखो प्लीज। अभी सबसे पहले आप लोगों ने मेरे साथ मेथड किया जिस मेथड का नाम था डायरेक्ट मेथड। मेथड का नाम क्या था? इस मेथड को डायरेक्ट मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली आया भी किससे था, डेफिनेशन से। किससे आया था? तो क्या था मेथड, दैट मीन इज इक्वल्स टू, कम ऑन, मीन, जल्दी बोलो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ। सर इसके अंदर सिर्फ क्या गिवन है, एक्स। क्या गिवन है? तो इसका मतलब जिसके अंदर एक्स गिवन हो तो वो कौन सीरीज हुई, इंडिवी। बट अगर यही फॉर्मूला किसका यूज, किस में यूज करना हो, डिस्क्रीट और किस में, डिस्क्रीट और, तो मीन क्या होगा, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन, तो ये डिस्क्रीट का भी होगा और कॉन्टिन्यू। इसमें एन का मतलब क्या, नंबर ऑफ, और इसमें एन का मतलब क्या, ये तो मेरे पास हो गया डायरेक्ट मेथड जो हम बचपन से कर रहे हैं जी। मेरे पास एक और मेथड है, दैट इज एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड को हम लोग शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं बच्चे। एज्यूम्ड मीन मेथड को स्टूडेंट्स हम लोग शॉर्टकट मेथड का नाम भी देते हैं जी। शॉर्टकट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। सर ये मेथड क्या होता है, एज्यूम्ड मीन शॉर्टकट? देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। मीन का मतलब है ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। बेटा देखो, जहां पर एफ नहीं दिखता
तो वो ऑटोमेटिकली किसका होता है, इंडिविजुअल का। तो फॉर्मूला क्या है बेटा तेरे पास, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो पहले, मेरे पास ये 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, पहले देख ले बेटा, ये मेरे पास इंडिविजुअल सीरीज गिवन है। आप मुझे बोल रहे हो मीन का फॉर्मूला है कुणाल सर ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। सबसे पहले ए का मतलब क्या होता है बच्चे, ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। ए का मतलब क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। बच्चे डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है बच्चों डेविएशन। ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, डी का मतलब होता है डेविएशन। डेविएशन कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए कर कर। और एन तो आपको पता ही है इंडिविजुअल में क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ। तो ए क्या हो गया, ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन। कम ऑन, ए का मतलब क्या है, एज्यूम्ड मीन। डी का मतलब क्या है, डेविएशन। और एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब देख देख, सबसे पहले देखो ए चाहिए, जो तेरा मन करे वो ए ले ले। मैंने ये ले लिया ए। सम तेको किसका चाहिए, तो देखो मैंने बोला हुआ है पर्ल कि जिसके आगे सिग्मा लिखा हो उसका कॉलम होना चाहिए। क्या तेरे पास डी का कॉलम है, तो पहले तो डी का कॉलम बना, पहले डी का कॉलम बना ले बेटा। सर कैसे बनाते हैं डी, डी होता है बेटा एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए 0, एक्स माइनस ए 5, एक्स माइनस ए 10, एक्स माइनस ए 15, एक्स माइनस ए 20। नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है जी, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे। एनी वैल्यू यू वांट टू टेक, आप कोई सी भी वैल्यू ए ले सकते हैं जी, कोई सी भी वैल्यू ए। ये मेरे पास आगे बचे डी। अब एन आपको पता है क्या होता है, तो फॉर्मूला पुट करो। ए कितना लिखा हुआ था, 5। सम ऑफ डी बताओ मुझे, 20, 25, 45, 50, 50। और नंबर कितना था, इंडिविजुअल सीरीज है ना, तो नंबर कितना है 5। तो कितना हो गया, तो 10 प्लस 5 इज 15, दैट्स इट। ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा था। तो आपके पास मीन का क्या शॉर्टकट मेथड क्या है, बोलना ए प्लस सिग्मा, ए प्लस सिग्मा। तो तुम बताओ मुझे, क्या इसके अंदर एफ है कहीं, तो ये कौन सीरीज का हुआ, यस कौन सीरीज का हुआ। तो फिर इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में डिफरेंस किस चीज का होता है, एफ का। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में डिफरेंस किस चीज का होता है, फ्रीक्वेंसी का। किसका, तो फिर ठीक है, जब इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में डिफरेंस किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का, तो फॉर्मूला में भी डिफरेंस किसका कर दो। तो देखो डिस्क्रीट का फॉर्मूला क्या होगा, मेरे साथ बोलोगे, बोलो, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा। हाँ बोलना था, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। और अगर सर ये फॉर्मूला डिस्क्रीट का है तो सेम फॉर्मूला किसके लिए होगा, कॉन्टिन्यूस। बट दोबारा से यथार्थ वही बात, अगर ये फॉर्मूला इंडिविजुअल का था तो यहां पर एन का मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां पे एन का मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वे। और यहां पर एन का मतलब क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहां पर एन का मतलब है कुणाल सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यहां पर एन का मतलब क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो एट लास्ट मैं ये बोलना चाहता हूं, देख बेटा, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। और डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस में बच्चे मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। इस एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इस एन का मतलब बच्चे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इस एन का मतलब क्या है जी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या इतनी बात क्लियर है जी, हाँ जी क्लियर। ये आप लोगों का शॉर्टकट मेथड जिसको एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, प्लीज नोट कर लो फास्ट। शॉर्टकट मेथड जिसको आप लोग एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं जी, एज्यूम्ड मीन मेथड। यस चलें आगे।
यस, देखो बच्चों, कौन सी सीरीज गिवन है बेटा? इंडिविजुअल कौन सीरीज गिवन है? तो नोट करें एक बार। एक्स लिखो बच्चे, एक्स कितना है? 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 17 एंड 22। सर ये मेरे पास एक्स गिवन है। पहले फॉर्मूला लिख ले। फॉर्मूला क्या होता है बोलो? दैट मीन इज इक्वल्स टू, बोलो, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा, सिग्मा डी अपॉन एन। मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा ए प्लस, अब पहले ए चाहिए था, चलो मैं अपने आप पहले ए ले लेता हूं, ले लिया ए सर। अब क्या निकालना है सर? डी। सर डी कैसे निकालते हैं सर? एक्स माइनस क्या करते हैं? ए। डी निकालने के लिए एक्स माइनस क्या करते हैं? ए। तो 3 - 3, बोलो ना, 3 - 3, एक्स माइनस ए, 5 - 3, 6 - 3, 8 - 3, 10 - 3, 11 - 3, 8, 13 - 3, 17 - 3, हाँ, 22 - 3। ये मेरे पास डी आ गया। कुणाल सर मुझे सम चाहिए डी का, मुझे सम चाहिए सर डी का। सर डी का सम कैसे आता है बोलना, कितना आएगा? हाँ जी, डी का सम कितना है? 68। डी का सम है कुणाल सर मेरे पास 68। डी का सम है मेरे पास 68। तो सर कुछ मत करो सर, ए आपके पास है कितना? 3। डी का सम है मेरे पास 68, डिवाइड बाय क्या करना था? एन। एन का मतलब क्या? नंबर ऑफ, हाँ जी, एन का मतलब क्या? नंबर ऑफ। तो कितना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? हाँ जी कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है? 9। तो डिवाइड करो, बताओ आंसर कितना आएगा? करना, नालायक तो नहीं है कहीं? 3 से कर ले यार, 3 2 6, 3 2 6.2, 3 6 18। हाँ जी कितना आएगा? 7.55 प्लस 3, तो कितना आ गया? 10.55। बेटा सही आना ही है, इससे इजी है ये तो बहुत। कौन सी सीरीज कर रहे थे? इंडिविजुअल। सीरीज कौन सी थी? हाँ मुश्किल दे रहा हूँ, बहुत मुश्किल दे देता हूँ, ठीक है। ये लो करो, शॉर्टकट मेथड से करो, करो शॉर्टकट मेथड से। पहले एक्स लिख लो, एक्स लिख लो बच्चे। 62, 59, 56, 67, 69, 65, 70 एंड 72। सीरीज कौन सी है बच्चों? हाँ जी सीरीज कौन सी है? बस फॉर्मूला क्या यूज करोगे अभी? इंडिविजुअल नहीं है। It is not required now because in mean we have to only add all the items. So if you want to add all the items, तो items कहीं पर भी लिखी हो तो उसमें फर्क नहीं पड़ता, मीन को छोड़कर बाकी सबको पहले सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। और किस में से करेंगे? सर कह रहे हैं एज्यूम करना एक्स में से जरूरी है, और तेरे पास कुछ और है? एनी, एनी आइटम यू वांट टू टेक, आप एक इसी में से भी ले सकते हैं जी। पर सारे अगर एक लेंगे, अगर सारे बच्चे ए कोई एक लेंगे तो मेरे लिए समझाना इजी हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, ए का मतलब होता है एज्यूम मीन, और आप जो मर्जी करे, आपका जो आपका मन करे आप वो एज्यूम कर सकते हैं जी। ए का मतलब होता है एज्यूम मीन, और आपका जो मन करे आप वो एज्यूम कर सकते हैं जी। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे तो। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 65 ले लेते हैं जी। मैंने तो 65 लिया है जी, कोई बात नहीं, जो मर्जी आप ए ले सकते हैं। तो 62 - 65 बोल, 62 महेश्वरी, 62 - 65 बोल, -3, 59 - 65, -6,
56 माइनस 65। अरे क्या 57, मैं कुछ और लिया हो। हाँ जी, -9। 67 माइनस 65 2। 69 माइनस 65 65 माइनस 65 70 माइनस 65 72 माइनस 65। मेरा तो डी आया है। अब फॉर्मूला क्या होता है बताइए यथार्थ। दैट मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए कितना है बच्चे? 65। सम ऑफ डी कितना है? सम ऑफ डी 0 है, कंफर्म? नहीं, आपका आपने अलग से किया होगा, ये अलग से होगा। अच्छा, मेरा ही वाला ही बता रहा है। पक्का? मैं इसमें 0 लिख रहा हूँ यार, प्लीज चुप हो जाना यार, तूने अलग लिया है। यथार्थ, ये पक्का 0 है। तो 0 डिवाइड बाय एन। एन कितना है? 8। तो ये तो 0 हो गया। आंसर क्या आ गया यार? 65। आंसर तो सेम आता है। हम सम ऑफ डी पूछ रहे थे उस वक्त। ये मेरे पास आ गया मीन, और मीन मेरे पास कितना आ गया जी? 65। मैंने किस मेथड से निकाला है? एज्यूम मीन मेथड से। किस मेथड से निकाला है? नहीं, एक ही सेम आएगा। आप किसी से भी ए ले लो, आप कुछ भी ए ले लो, आपके पास आंसर आएगा जी सेम। कौन सा मेथड कर रहे थे? शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड जी? अच्छा, ये कौन सी सीरीज दी हुई है देखना जरा, ये वाली, ये। हाँ जी, कौन सी सीरीज है? फॉर्मूला बता बेटा, फॉर्मूला बता। दैट मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा। एफडी बोल रहे हो अब? हाँ, एफडी क्यों बोल रहे हो? तो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। बट कुणाल सर, इसमें कुणाल सर अभी हमारे पास ये तो एफ है, ये एक्स है। तो पहले एक काम करते हैं कुणाल सर, डी निकालते हैं। डी कैसे निकलेगा? डी कैसे निकलेगा? एक्स मैंने, चलो मैंने ये ले लिया ए। बोलो बोलो बोलो। 0 एक्स माइनस ए -1 बोलो, -2 बोलो, -3 बोलो, बोलो, -5। तो क्या तुमको सम डी का चाहिए? सम तुमको डी का चाहिए? सम किसका चाहिए? तो एफ और डी को भी तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो एफ और डी, 8 जीरो सा 0, बोलो, -18 बोलो, -24 बोलो, माइनस 27 -28 -30। क्या ये? मैंने x में से डी ए कहाँ से लेता है? ए कहाँ से लेते हैं? x में से। मैंने ए क्या लिया? 64। तो x माइनस ए 0, x माइनस ए, x माइनस ए, x माइनस ए। हाँ जी। तो सम किसका चाहिए? एफ डी का। एफ डी का सम कितना आया बच्चों? माइनस में ही आएगा। सम कितना आया एफ डी का? एस्टिमेट करो एक बार प्लीज। सम ऑफ एफ डी 30 + 28 दैट इज 50। पक्का? एक बार चेक करो बच्चे, सम ऑफ एफ डी। हाँ जी, कितना आ रहा है? इज इक्वल्स टू -127 आ रहा है। कंफर्म्ड है? तो ए कितना है मेरे पास? 64 प्लस माइनस में कितना है? 127 डिवाइड बाय एन। क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज में? नंबर ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है? कितना है? 60। कंफर्म्ड? डिवाइड बाय 60 करके देखो बच्चों। ट्विटर यूज नहीं करना। 9।
Yes, come on, 127 divide by 60. सिक्सटी टू ज़ा 120 है, तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, और 2.1 आएगा, वो माइनस में आएगा, और 64 में से 2.1 गया तो 61.9। 61.9 आंसर आएगा। कौन सी सीरीज थी बच्चों ये? कौन सी सीरीज थी? ये भी कौन सी सीरीज है? जल्दी बोलो कौन सी सीरीज है? फॉर्मूला बताओ। हाँ जी, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। डी कैसे निकालेंगे? कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस ए क्या लूं? चलो 5 ले लेते हैं। ए बोलो डी। 0 बोलो, बोलो, बोलो 30, बोलो, बोलो, बोलो 60। क्या तुमको डी का सम चाहिए? हाँ जी, किसे सम चाहिए? तो एफ और डी को क्या करो? मल्टीप्लाई करो। हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो। 120 बोलो, बोलो। हाँ जी 320, 150। ये मेरे पास बच्चों एफ डी आ गया। पहले मेरे पास डी आया और ये एफ डी आ गया, तो मुझे एफ डी का सम बता दो प्लीज। फर्स्ट ऐड करो, अब ऐड करने के बाद डालो, बिल्कुल भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना। 1760 बचे, तो ए कितना था बच्चे? 5 प्लस एफ डी का सम कितना है? 1760, और फ्रीक्वेंसी का सम कितना है? मुझे फ्रीक्वेंसी का सम बताओ, फ्रीक्वेंसी का सम कितना है बच्चों? फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है? 70। करो डिवाइड बच्चों। 7 1 7, 7 2 14, 7 2 14, बचेगा यहाँ पर कितना? 3, 7 5 35, बचेगा 1, 7 1 7, तो 25.1, 25.1 प्लस 5 तो कितना आ गया? 30 पॉइंट। कौन सी सीरीज है बच्चों? हाँ जी कौन सी सीरीज है? आंसर क्या है? 30 पॉइंट। ये कौन सी सीरीज है? दोबारा बोलो कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट कौन सी सीरीज है? तो आप कैसे निकालेंगे? ये आपके पास क्या है? एक्स, ये आपके पास क्या है? निकाल लोगे? फॉर्मूला बताओ चलो मुझे बस सिर्फ। मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ये सीरीज बताओ कौन सी है? ये वाली कौन सी? फॉर्मूला बताना। सेम। पहले बोलो फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट क्या है? मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ए प्लस सिग्मा, तो डी कैसे निकालते हैं पता है ना? कैसे निकालते हैं? सर डी निकालते हैं एक्स माइनस ए। सर एक्स तो है ही नहीं, एक्स तो है ही नहीं, तो पहले एक्स निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे एक्स बोलो? हाँ कितना होगा? 22.5, 27.5, 32.5 एंड 52 पॉइंट। ये मेरे पास क्या आ गया? एक्स क्या आ गया? हाँ जी उठा ले फिर।
बच्चे डी कैसे निकालेंगे बोलना, एक्स माइनस, हाँ जी डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस, ये रहा आपके पास क्या, ए मान लेता हूं इसको, तो x माइनस ए कितना हुआ 0, x माइनस ए 5, कितना इजी हो रहा है देखो, x माइनस ए, x माइनस ए, x माइनस ए, x माइनस ए कितना है, x माइनस ए, ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों सुनो, स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या आ गया, डी, क्या आ गया, तो डी से हो जाएगा काम। यहाँ फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, सम किसका चाहिए, हाँ ये सम किसका चाहिए, और एफ और डी को मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं जब सम लूंगा एफ डी का वो यहां पर आएगा, एन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ, और ए क्या लिया था हमने 22.5, कर लो ये कंप्लीट। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज, पहले बोलो मीन का मतलब क्या होता है, कैसे निकाला था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन, डन। हमने दो मेथड करने, कौन कौन से, एक डायरेक्ट और एक एज्यूम में, शॉर्टकट को और क्या बोलते हैं, एज्यूम मीन मेथड। थैंक यू बच्चों।